ओके डी स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एसी परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरक दोनों हों। ठीक है, तो यहाँ पे परिपथ एक ठो लेते हैं जिसमें प्रतिरोध लगा दिए और प्रेरक कुंडली लगा दिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग जान रहे हैं V = V0 sin ओमेगा टी होता है। अब हमको इसमें परिणामी वोल्टता निकालना है, तो सबसे पहला लिख देंगे हम लोग प्रतिरोध R के सिरों पर VR = क्या होता है, ओम के नियम के तहत I × R होता है। उसी प्रकार VL = क्या आएगा, I × XL आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग धारा को एक लाइन में डिनोट किए, तो हम लोग जान रहे हैं धारा की दिशा में जो प्रतिरोध का वोल्टेज होता है वो भी होता है, मतलब दोनों में कोई कला का अंतर नहीं होता है। इसीलिए जिधर धारा की दिशा रहेगी उधर ही वोल्टेज की भी दिशा रहेगी, किसके, प्रतिरोध के वोल्टेज की। ठीक है, अब हम लोग ये भी जान रहे हैं, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि धारा से जो प्रेरक कुंडली का वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है। हमेशा याद रखिए कि जो धारा होती है, धारा से जो प्रेरक कुंडली की वोल्टेज होती है उससे 90 डिग्री अग्रगामी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अग्रगामी बना दिए। अब फिर उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं तो इसका परिणामी ये होगा। अब परिणामी होने के कारण इसमें फिर से पाइथागोरस लगेगा, तो ये वाला लंब फिर ये वाला आधार, तो ये लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो लंब वर्ग में क्या आ जाएगा, VL का वर्ग आ जाएगा। तो V वर्ग बराबर आ जाएगा VR का वर्ग धन VL का वर्ग, तो V वर्ग बराबर आएगा I² R² प्लस I² XL²। अब यहाँ से I² और यहाँ से I² कॉमन कर लेते हैं, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो V² / I² = R² धन XL का स्क्वायर होगा। अब V / I = प्रतिरोध होता है, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परिपथ में दो उपकरण लगे हुए हैं, एक प्रतिरोध और एक प्रेरण कुंडली, जिसके कारण उसको हम लोग प्रतिरोध ना कहा के प्रतिबाधा कहेंगे। और प्रतिबाधा इसको Z से डिनोट करते हैं, तो Z² = आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था तो Z² = आ जाएगा R² धन XL का स्क्वायर, और Z आएगा करणी R² धन XL का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे XL का मान रखेंगे, XL = होता है ओमेगा × L, तो Z आ जाएगा √R² धन ओमेगा × L का होल स्क्वायर, मतलब ओमेगा² L²। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जब बनाए थे इस प्रकार, तो ये वाला लंब लिए थे उसको VL और ये वाला VR और इसको फाई माने थे, तो tan निकालेंगे। कलांतर निकालने के लिए हमेशा tan फाई लिया जाता है, और tan थीटा = होगा लंब बटे आधार, मतलब VL / VR। ठीक है, तो tan फाई = IXL / IR। यहाँ पे VL = हम लोग निकाले थे IXL और VR = हो जाएगा I × R, तो I क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आएगा XL / R, और XL बराबर क्या होता है, ओमेगा × L, तो tan फाई = आ जाएगा ओमेगा × L, तो फाई = आएगा tan इनवर्स ओमेगा L / R। ठीक है, उसी प्रकार आगे चलते हैं, तो I = आ जाएगा V / Z। ठीक है, ओम के नियमानुसार, तो I = V0 sin ओमेगा टी, V का मान रख दिए और Z का मान रखे तो करणी R² धन ओमेगा² L²। अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग जान रहे हैं I = ओमेगा 0 sin ओमेगा टी होता है, I = I0 sin ओमेगा टी होता है, तो I0 यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों का कंपेयर करेंगे तो देखिए sin ओमेगा टी है और I की जगह I है, लेकिन I0 की जगह पे ये आएगा, तो उसके जगह पे हम लोग ये रख देंगे V0 / √R² धन ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब परिपथ में प्रेरक और संधारित्र हो तो प्रेरक कुंडली बना दीजिए, संधारित्र बना दीजिए, V = V0 sin ओमेगा टी ले लीजिए। अब इसके सिरों पर विभवांतर VL = I × XL आ जाएगा, इसके सिरों पर विभवांतर VC = I × XC आ जाएगा। अब उसके पश्चात आप धारा को ड्रॉ कर लीजिए, ये धारा है। अब सब जान रहे हैं कि धारा से 90 डिग्री जो संधारित्र का वोल्टेज होता है वो पश्चगामी होता है, और प्रेरण कुंडली का जो वोल्टेज होता है वो अग्रगामी होता है। तो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी VL बना देंगे और 90 डिग्री पश्चगामी VC बना देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें परिणामी वोल्टेज कौन सा होगा, जिसका मान ज़्यादा होगा। इनकी दिशा इसके सापेक्ष देखिए, इसकी दिशा और इसकी दिशा विपरीत है। ठीक है, लेकिन अगर इसका मान ज़्यादा हुआ तो इसके में घटा देंगे, मतलब जैसे 10 होता है VL का मान, 10 ऋण VC का मान 5 होता है तो 5 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग VL - VC कर देंगे यहाँ पे, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो चिन्ह है वो माइनस को दर्शाता है।
ठीक है। जिसका मान ज़्यादा होगा, अगर इसका मान ज़्यादा होगा तो वी सी माइनस वी एल लिख देंगे, और अगर इसका मान ज़्यादा होगा तो वी एल माइनस वी सी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला चिन्ह आपको लगाना है, माइनस डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा वी एल माइनस वी सी, तो आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। अब यहाँ से आई कॉमन आया तो v अपन आई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। जेड इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, फिर एक्स सी इज इक्वल टू होता है माइनस 1 अपान ओमेगा सी। एक्स सी का मान 1 अपान ओमेगा सी हम लोग निकाले थे। तो आई इज इक्वल टू होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी फिर से, और आई इज इक्वल टू वी अपान जेड। तो यहाँ पे देखिए वी जीरो साइन ओमेगा टी अपान ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी है। अब यहाँ पे इसके बराबर है ये, तो आई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो अपान ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, जब परिपथ में एल सी आर तीनों हों तो तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके पश्चात यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा देते हैं। फिर v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी आ जाएगा। फिर वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू आई एक्स सी होता है, और वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल होता है। हम लोग इसको लिख लेंगे। लिखने के पश्चात हम लोग इसका फेजर आरेख बनाएंगे। फेजर आरेख बनाएंगे तो धारा का लाइन ड्रॉ किए। हम लोग जान रहे हैं धारा के लाइन में ही प्रत्यावर्ती जो प्रतिरोध होता है उसका वोल्टेज उसी लाइन में रहता है, क्योंकि कलांतर 0 होता है। लेकिन 90 डिग्री अग्रगामी होता है क्या, प्रेरक कुंडली का वोल्टेज, और 90 डिग्री पश्चगामी होता है संधारित्र का वोल्टेज। तो 90 डिग्री अग्रगामी और पश्चगामी कर दिए। अब उसके पश्चात इन दोनों का परिणामी जो होता है वी एल माइनस वी सी होता है, तो यह लंब का निर्धारण करेगा वी एल माइनस वी सी, और आधार जो होगा वी आर होगा। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो वी एल देखिए लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये हमारा परिणामी क्या है v है। तो v वर्ग बराबर वी एल माइनस वी सी का वर्ग धन वी आर का वर्ग हो जाएगा। तो v वर्ग बराबर आएगा एक्स आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल वर्ग आई इंटू आर का वर्ग, ठीक है। फिर इसमें आई वर्ग, इसमें आई वर्ग, इसमें आई वर्ग, मतलब ये और ये क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो वी वर्ग अपन आई वर्ग इज इक्वल टू आएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल वर्ग धन आर वर्ग। फिर जेड वर्ग इज इक्वल टू आएगा आर वर्ग धन एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। फिर जेड इज इक्वल टू आ जाएगा करनी, इसको फिर से लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स एल का मान रख देंगे, यहाँ पे एक्स सी का मान रख देंगे। एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्स सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर कलांतर इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये लंब था और ये आधार था, तो वी एल माइनस वी सी अपान वी आर। अब इसका मान रख देंगे, मान रखेंगे तो आएगा tan फाइव इज इक्वल टू आई एक्स एल माइनस एक्स सी अपन आई इंटू आर। आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा एल माइनस 1 अपन ओमेगा सी अपन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और फिर फाइव इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपन ओमेगा सी अपन आर। अब उसी प्रकार हम लोग आई नॉट इज इक्वल टू निकालेंगे तो वी जीरो अपान जेड आएगा, और आई इज इक्वल टू वी नॉट अपान, अब जेड का मान आया था आर स्क्वायर धन ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार आप लोग इस परिपथ को पढ़ लीजिए।